Hello students. So continuing with the topics on class 10 science, we have already covered up with the first chapter number 10, which is light, and now we are going to discuss about the another chapter, which is human eye and the colorful body. So the first thing in the chapter is the human eye. So in the last chapter we have discussed what is light. So light is a form of energy which help us see things around us. हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उन्हें देखने में जो एनर्जी का फॉर्म हमें हेल्प आउट करता है उसी को हम लाइट कहते हैं. बट नाउ द क्वेश्चन अराइज, लाइट है, सब कुछ है, लेकिन किसी व्यक्ति की आंखें ही खराब है तो क्या वो कुछ देख पाएगा? नहीं. हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर आँखों को भी हमने शामिल किया हुआ है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली human eye is and how it works. Though it is more of analyzing something which is a biological part of human body, and because of that it has some biological elements associated to it, but we will focus mainly on the physical aspect of it. But ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी आसान सी बात है. सबसे पहले तो ये डायग्राम आपके सामने मैंने पहले ही बना दिया है, जस्ट टू सेव टाइम, एंड इट हैज़ बीन ऑल्सो गिवन इन योर बुक्स, यू कैन सी दैट. एंड टू मेक इट बेटर विजिबल टू यू, लेट मी ब्रिंग माई कैमरा क्लोज टू इट. I hope this is better in visibility now. Okay. So the human eye is something like this. In this we have an outer part which is called cornea, and this cornea is like a layer above the main eye lens and some part after that. तो ये जो कॉर्निया है सबसे बाहर की लेयर है. जब लाइट आएगी तो वो सबसे पहले प्यूपिल को पार करेगी. प्यूपिल के, और ये जो यहाँ पर आपको एक ओपन हिस्सा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड आइरिस. यहाँ से ये दो जो आपको ये पॉइंटेड लिम्स से दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड आइरिस. तो आइरिस एक्ट्स एज अ शटर. अब तो आपका डिजिटल कैमरास का ज़माना आ गया है, बट पहले के जो फोटोग्राफी के कैमरे होते थे, अगर आपके घर में हो तो आप देखिएगा, उसमें एक शटर होता था. जब आप क्लिक करते थे तो वो शटर खुलता था और लाइट उसके अंदर एंटर करती थी, फिर वो शटर बंद हो जाता. सो दैट शटर इज बेसिकली परमिटिंग द लाइट टू गो. हाउ लॉन्ग विल इट गो, हाउ मच विल इट गो, दैट इज द पर्पज ऑफ दैट शटर. तो यहाँ पर भी आइरिस वही काम कर रहा है. अक्सर आपने देखा होगा, आप खड़े हैं आंधी में, अचानक धूल अगर बहुत तेज़ी से उड़ने लगती है तो अपने आप आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा धूल होती है तो बंद हो जाती है. क्या हुआ? दिमाग ने ऑर्डर दिया कि भैया ये धूल अगर आंखों में जाएगी तो नुकसान होगा, इंजरीज हो सकती हैं, चोट लग सकती है, तो आप कम से कम अलाउ करें इस समय अपनी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए. हालांकि वहाँ पर हम पलकों को बंद करते हैं, लेकिन पलकों के बंद होने के साथ साथ ये भी बंद होते हैं. तो इसका काम क्या है? टू कंट्रोल दी लाइट विच इज एंटरिंग दी आई. तो आइरिस एक्ट्स एज अ शटर, कॉर्निया इज अ प्रोटेक्टिव लेयर. कॉर्निया के और इस आइरिस के बीच में एक लिक्विड होता है, एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. दिखाया नहीं है मैंने यहाँ पर, बट एक्वस ह्यूमर होता है. इसके बाद में आइरिस को पार करके यहाँ पर एक हमारा बायोलॉजिकल लेंस होता है. किसी प्लास्टिक का या ग्लास का बना हुआ लेंस नहीं है, ये हमारी बॉडी के सेल्स का, बायोलॉजिकल सेल्स का बना हुआ एक नेचुरल लेंस होता है, जो हमें भगवान ने या प्रकृति ने बना कर दिया होता है. वो लेंस यहाँ पर होता है, एंड दैट लेंस इज द मेन कंपोनेंट. यू कैन सी दैट इट लुक्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एंड दैट इज वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन साइंस ऑल्सो. तो ये जो लेंस है ये यहाँ से आती हुई लाइट को कलेक्ट करेगा, और उसके बाद इसको ये
इस जगह पर, ये जो आप पीछे देख रहे हैं एक सर्कुलर पार्ट, इसके ऊपर फोकस करेगा। एंड दिस पार्ट वेयर द लाइट इज फोकस्ड इज कॉल्ड रेटिना। जो अनपढ़ लोगों की भाषा है या देसी भाषा है, उसमें हम इसे कह देते हैं आंख का पर्दा। आप कभी आंख के डॉक्टर के पास जाइए तो उसके पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो जब उसको शिकायत करते हैं तो डॉक्टर उन्हें समझाने के लिए देसी जो सिंपल टर्म्स हैं वो यूज़ करेगा। अब अगर वो उससे कहे आपके रेटिना में इन्फेक्शन हो गया है तो शायद मरीज़ डर जाएगा, तो वो उसको बोलेगा अरे कुछ नहीं है, आपकी जो आंख का पर्दा है उसमें थोड़ी सूजन आ गई है, ये दवा आपको लिख रहे हैं, इसे खाइए, ठीक हो जाएगा, ये ड्रॉप डाल लीजिएगा, 2-4 दिन में सूजन ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी आपकी समस्या। तो आदमी समझ जाता है। तो ये वो इसी पर्दे की बात कर रहे होते हैं, रेटिना। लेंस के और रेटिना के बीच में एक और लिक्विड होता है और इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। और रेटिना के साथ में जुड़ी हुई ये कुछ सेल्स होती हैं, ये सॉरी स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, इनको हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। इन ऑप्टिक नर्व्स का काम है कि रेटिना पर जो भी इमेज बन रही है उसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करना। इलेक्ट्रिक सिग्नल माने हल्का फुल्का करंट हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बनता है। तो जैसे ही आप देखते हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए आपके सामने एक फूल है गार्डन में और आपने उस फूल को देखा, तो हुआ क्या, फूल पे पड़ी लाइट, और वो लाइट फूल पर पड़ने के बाद कॉर्निया से होती हुई उसके बाद इस आइरिस को पार करती हुई इस लेंस पर पड़ी। लेंस ने उसको फोकस किया रेटिना पर। रेटिना में यहाँ पर दिखाया नहीं है मैंने, बट और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। तो वो रॉड्स और कोन्स जो होते हैं वो यहाँ पर बनती हुई इमेज के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक सिग्नल बोल देते हैं। और वो सिग्नल इन नर्व्स के थ्रू दिमाग तक जाता है और ब्रेन में जा करके फिर ब्रेन एक्ट्स एज अ प्रोसेसिंग सेंटर, जहाँ पर कि वो उस सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद समझता है कि आपने जो देखा है वो चीज़ क्या है। तो एक सिंपल सी इवेंट, आप गए खेलने के लिए ग्राउंड में, वहाँ पर एक क्यारी में फूल खिला हुआ था, आप वहाँ गए और आपने फूल की तरफ नज़र डाली और आप चले गए। तो इतनी सी देर की ये जो इवेंट हुई हार्डली, जिसमें आपने फूल को देखा और मुड़ गए, मे बी दैट लास्टेड फॉर 1/100th ऑफ अ सेकेंड, लेकिन उस 1/100th ऑफ अ सेकेंड में कितना कुछ हो गया सोचिए साइंटिफिकली। यहाँ से लाइट अंदर एंटर कर गई, उसके बाद में रेटिना पर इमेज बन गई, उसके बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल भी बन गए, फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल माइंड तक भी चले गए, माइंड ने उनको प्रोसेस भी कर लिया और प्रोसेस करने के बाद आपको ये भी बता दिया कि आपने जो देखा था वो चीज़ क्या थी। So that's the amazing behavior of nature and the arrangement of nature which facilitates us in our daily life. तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉर्निया is a protective layer on this eye. Then this is iris. Iris acts as a shutter which controls the quantity of light which enters into the eye. Then we have this eye lens. This eye lens allows the light to converge to रेटिना। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज कराएगा, तो ये रेटिना पर कन्वर्ज कर देता है लाइट को। एंड देयर रॉड एंड कोन्स जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विच आर सेंट टू द माइंड बाय ऑप्टिक नर्व्स वेयर इट इज प्रोसेस्ड एंड वी कैन हैव द सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ समथिंग। यहाँ पर ये लेंस को होल्ड करने के लिए हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं बेसिकली एक तरह की, जैसे आपकी बॉडी में सब जगह मसल्स होती हैं, यहाँ भी मसल्स हैं जिन्होंने इस लेंस को पकड़ा हुआ है। एंड दीज आर कॉल्ड एज सिलियरी मसल्स। इन सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये इस लेंस को खींचकर लंबा भी कर सकती हैं और दबा करके मोटा भी कर सकती हैं। जस्ट लाइक के जैसे मेरे पास मान लिया जाए ये एक लेंस है, इमेजिन कीजिए ये एक बुक है और आप इसको एक लेंस की तरह देखिएगा थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ये लेंस आपको दिख रहा है और ये मेरे दो हाथ सिलियरी मसल्स हैं, तो अगर मैं इसको जोर डालूंगा तो ये लेंस मोटा होना शुरू हो, और जब मैं इसको ढीला छोड़ दूंगा तो ये लेंस पतला होना शुरू हो गया। अब लेंस के मोटे और पतला होने से क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। जब ये लेंस मोटा हो रहा है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम हो जा रहा है,
और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम होगा तो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो भी कम हो जाएगी, और जब ये लेंस पतला होगा तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर हमें ऐसी चीज़ देखनी है जो बहुत दूर है तो हमें ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, तो सिलियरी मसल्स इस लेंस को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ने से लेंस पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और जब हमें कोई पास की चीज़ पढ़नी है, जैसे मान लिया जाए कि आपको मैंने एक पोस्टर दिया और उस पोस्टर में नीचे बहुत छोटा छोटा लिखा है कि ये पोस्टर किस व्यक्ति ने बनाया है, तो आपको उसे देखने के लिए अपनी आंखें बहुत पास ले जानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि दूर से जो आपके लेंस की फोकल लेंथ है वो इतनी सूटेबल नहीं है कि आप उसे पढ़ सकें। तो जब आप पास ले जाते हैं तो लेंस इसको थोड़ा सा मोटा करेगा, इस पर प्रेशर डालेगा और इसको सूटेबल फोकल लेंथ तक लाएगा ताकि आप उसे देख पाए। सो सिलियरी मसल्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले बिकॉज दे डिसाइड्स that at what focal length they have to set this lens. तो unlike an ordinary lens that we have in our spectacles, जो आप चश्मे पहनते हैं उसमें जो लेंस लगा होता है उसकी फोकल लेंथ फिक्स है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ एडजस्टेबल है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमारा दिमाग अपने आप इसकी फोकल लेंथ को मैनेज कर लेता है। आपने देखा होगा कभी आप बहुत अंधेरे कमरे से बहुत उजाले वाले जगह में आते हैं तो एकदम से ऐसा लगता है कि आंखों में बड़ा उसका इफेक्ट हो रहा है, और बहुत उजाले वाली जगह से अंधेरे कमरे में चले जाएं तो भी एकदम से लगता है कि दिखाई देना बंद हो गया। तो वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर सिलियरी मसल्स का रोल भी थोड़ा बहुत होता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारी ह्यूमन आई की फंक्शनिंग है। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं वो पता होने चाहिए। मेनली प्यूपिल का क्या काम है, आइरिस का क्या काम है, सिलियरी मसल्स का क्या काम है, रेटिना किस काम को करेगा, ऑप्टिक नर्व्स किस लिए होती हैं, और यहाँ पर एक स्पॉट होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है कि अगर वहाँ पर आपकी जाकर के इमेज बन रही है तो कोई सिग्नल वगैरह जनरेट नहीं होगा। ठीक है, खैर तो एनीवे कुल मिलाकर के ये आपका ह्यूमन आई का अरेंजमेंट है। अब एक और मज़ेदार बात जो आपको समझ में आनी चाहिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ से लाइट आ रही है, ये आई लाइट बहुत दूर से, और इस लेंस ने इसको फोकस कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अपनी इमेज दिखाई पड़ जाएगी। सही बात है। सो दैट इज द बिहेवियर ऑफ ए ऑर्डिनरी ह्यूमन आई। अगर चीज़ पास में आ जाती है तो चीज़ के पास आने पर ये लेंस अपनी फोकल लेंथ को इस तरह से चेंज करेगा कि फिर से रेटिना पर, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है। नॉर्मल लेंस में क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदलते हैं, आपने पढ़ा है पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन का केस, जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करते हैं तो इमेज का डिस्टेंस भी बदलता है। यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदल रहे हैं तो इमेज का डिस्टेंस नहीं बदल रहा, लेंस से रेटिना के बीच की दूरी नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा? फोकल लेंथ बदलेगा। सो दैट इज अगेन द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द नेचर बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। अब अगर किसी व्यक्ति की आंख में खराबी आ गई, या उम्र बढ़ने के साथ तो हो ही जाता है, उम्र बढ़ने के साथ आपने देखा होगा लोगों के बॉडीज पर रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो मसल्स थे अब वो लूज हो गए हैं। तो ये मसल्स भी हैं, ये भी लूज पड़ जाएंगे। जब ये मसल्स लूज पड़ जाएंगे तो ये लेंस की फोकल लेंथ में उतना बदलाव नहीं ला पाएंगे जितना कि अलग अलग स्थितियों में ज़रूरी होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेटिना पर सही से इमेज बननी बंद हो जाएगी। तब हम कहेंगे कि आदमी की आंख में डिफेक्ट आ गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि उम्र के साथ ही होगा, ये पहले भी हो जाता है। किसी आदमी को कोई और एलमेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई चोट लग गई, या हो सकता है कोई डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन की, मिनरल्स की बॉडी में, या और कोई डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन अराइज हो सकती है, वो सब बायोलॉजिकल रीजंस होंगे। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो भी हमारे पास ये डिफेक्ट आ जाएगा। तो डिफेक्ट्स का एक अलग हम वीडियो बनाएंगे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी है, और पहले हम ह्यूमन आई की बात करते हैं। सेकेंडली, ये जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी या वर्चुअल इमेज होगी? द आंसर टू द क्वेश्चन इज इट इज़ अ रियल इमेज। अब आप नॉर्मली एक लेंस के जितने भी डायग्राम आपने बनाए थे उनको एक बार रिव्यू कीजिएगा,
कन्वेक्स लेंस के केस में केवल एक स्थिति में वर्चुअल इमेज बन रही थी, वो भी तब जबकि ऑब्जेक्ट जो थी वो लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाती थी। तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट लेंस से काफ़ी दूर है तो हमेशा रियल इमेज बनेगी और वो इन्वर्टेड भी होगी, यानी कि अगर यहाँ पर कोई पेड़ है इस प्रकार से और यहाँ पर उसकी इमेज बनेगी तो वो उस पेड़ की इन्वर्टेड इमेज होगी, सीधी इमेज नहीं होगी, ऐसी इमेज बनेगी यहाँ पर। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो सीधी, यानी कि आप इस समय जब मुझे देख रहे हैं तो जो लाइट आपकी आंखों में एंटर कर रही है उससे जो रेटिना पर इमेज बन रही है उसमें मेरा सर ऊपर की तरफ नहीं होगा, सर नीचे की तरफ होगा, आपके पैरों की तरफ होगा और पैर जो है वो ऊपर की तरफ होगा। तो आप कहेंगे फिर सर आप हमें उल्टे देखने चाहिए, सीधे क्यों दिख रहे हो? सीधे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि प्रोसेस तो माइंड ने करना है और माइंड को ये मालूम है कि रेटिना पर इमेज उल्टी बनती है, तो माइंड उसको जब प्रोसेस करेगा तो वो फाइनल आउटकम के रूप में आपको सीधी इमेज होने की जानकारी देगा। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि माइंड को उल्टा देखने की आदत। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर इस पेड़ को सपोज कर लेते हैं, प्लास्टिक का पेड़ है ये छोटा सा, किसी पर्टिकुलर मॉडल में लगाने के लिए बच्चा लेकर के आया है और उसने इसको यूं पकड़ रखा है तो रेटिना पर उल्टी इमेज है। अब उसको सीधा करने के लिए हमने अगर बाहर पेड़ को उल्टा कर दिया तो रेटिना पर इमेज तो सीधी हो जाएगी, लेकिन अब दिमाग कहेगा नहीं ये उल्टा हो गया। तो उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा देखता है दिमाग, आंखें नहीं देखती। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इमेज बना रहा है, लेकिन उसको बता कौन रहा है? दिमाग बता रहा है। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू नो अबाउट ह्यूमन आई एंड द डिफेक्ट। दो और यहाँ पर बातें। एक हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं स्ट्रेन्ड आई। इमेजिन कीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी किताब पढ़नी है और इसको अपनी आंखों के बहुत नज़दीक रख कर पढ़नी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे अपनी आंखों से 10 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़िए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, भले ही आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है। थोड़ा दूर लाएंगे और दूर लाएंगे तो आप उसे पढ़ पाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी देर पढ़ने के बाद आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि जब चीज़ आँख के बहुत पास है तो इस लेंस को सिलियरी मसल्स प्रेशराइज करके मोटा कर देती है। तो सिलियरी मसल्स ने इसको दबा रखा है और क्योंकि सिलियरी मसल्स ने दबाया हुआ है तो सिलियरी मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ लगानी पड़ रही है, थकान हो जाती है आपकी आंखों। आप कहते हैं सर मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मसल्स में अगर मैं आपसे कह दूँ भाई 2 किलो का वजन अपने हाथ में यूँ पकड़ के खड़े रहो तो 5 मिनट 10 मिनट बाद आप कहेंगे सर अब थक गए। क्यों? क्योंकि मसल्स खिंची हुई है जब आपने पकड़ रखा है उसको। द सेम थिंग इज ओवर हियर। जब ये इस लेंस को दबा के रखेंगी तो दर्द होने लगे। एंड दिस इज नॉट सजेस्टेड, आप ऐसा करने की कोशिश भी ना करें। सिर्फ एक ट्रायल के लिए आप करके देख सकते हैं, 2-3 मिनट आपको तकलीफ होगी। तो हम ये कहते हैं कि आँख के नज़दीक अगर चीज़ है तो एक लिमिटेड डिस्टेंस से ज़्यादा पास आने पर हमें उसे देखने में दिक्कत होती है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस हमारी आँख से जो चीज़ का होना चाहिए, जहाँ पर के हम उसे साफ साफ देख सकते हैं बिना अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देते हुए, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पसेस। तो हम कहते हैं भाई बहुत दूर की चीज़ है वो तो हम देख ही रहे हैं। मान लीजिए दूर कहीं एक पेड़ है, मुझे दिखाई पड़ रहा है, साफ पेड़ है, पेड़ पर एक बंदर बैठा है, मैं उसे भी देख सकता हूँ। एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा है, मुझे वो पोस्टर भी दिख रहा है। दूर की चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ पास आएगी हम उसे देखते जाएंगे, लेकिन कहाँ तक हम उसे साफ साफ देख पाएंगे? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर। उससे नज़दीक आने पर वो चीज़ हमें साफ दिखाई नहीं देगी। और अगर वो हमें साफ दिखाई नहीं दे रही है तो हमें ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी आंखें खराब हो गई, ये नॉर्मल है। सो व्हाट डू वी मीन बाय अ नॉर्मल आई? अ नॉर्मल आई इज वन which can see a distant object as well as an object which is at a distance of 25 centimeter from here. यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर या उससे ज़्यादा दूर रखी हुई चीज़ों को देख ले रहा है तो उसकी आंखें ठीक है। अब एक व्यक्ति है जो कहता है भाई मुझे 1.5 मीटर तक या 2 मीटर तक, 200 सेंटीमीटर तक तो साफ दिख जाता है, उसके बाद नहीं दिखता, इसका मतलब आँख खराब है उसकी।
200 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। 200 सेंटीमीटर समझ लीजिए, जिस बेड पर आप सोते हैं उसकी लंबाई समझ लीजिए। तो आप बेड के एक तरफ खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ रखी हुई चीज़ को आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब आँखों में कोई प्रॉब्लम है। एक चीज़ आपकी आँख से 50 सेंटीमीटर दूर रखी है ना, 50 सेंटीमीटर इज एज लॉन्ग एज योर आर्म, इससे ज़्यादा दूर नहीं होगा, इससे कम ही होगा 50 सेंटीमीटर। तो अगर एक हाथ की दूरी पर रखी हुई चीज़ आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब फिर से आपकी आँख में कोई ना कोई कमजोरी आ रही है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास दो टर्म आ गए यहाँ पर। एक तो स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई का मतलब क्या है कि चीज़ हमारी आँख के बहुत पास आ गई है और हमारी सिलियरी मसल्स पर दबाव पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन्ड आई। तो जब हम स्ट्रेन्ड आई बोलते हैं उसका मतलब माना जाता है कि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर चीज़ रखी गई है। और दूसरा होता है रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या होगा कि चीज़ बहुत दूर है, हम उसे आराम से देख रहे हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ को देख रहे हैं तो आप अपनी आंखों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं। जिन सबकी आंखों में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। दो टर्म तो ये हो गए। दो टर्म और हैं, इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब 25 सेंटीमीटर, आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पॉइंट होगा उसको हम नियर पॉइंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा नज़दीक चीज़ होने पर हमें साफ दिखाई नहीं देगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि नहीं साहब मैं तो 20 सेंटीमीटर में भी साफ देख लेता हूँ। तो थोड़ा बहुत मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन वेरिएशन हो सकते हैं, बट हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू साइंटिफिक पर्पज़ के लिए फिक्स कर दिया, विच इज़ 25 सेंटीमीटर। अब अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर कहेगा अगर 25 सेंटीमीटर से दूर की चीज़ दिख रही है तो आप क्या। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या आपको तैयार करना है। इस डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लीजिए। डिफरेंट पार्ट्स को पहचान लीजिए, इसमें उनका रोल क्या है, वो क्या काम आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में कैसी इमेज बनती है, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, वो कैसे बनती है, उसके बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए। नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेन्ड आई क्या होती है, रिलैक्स्ड आई क्या होती है, ये सारे टर्म आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आप ये सारा काम करके तैयार कर लीजिए। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आती है कोई बात तो अपनी टेक्स्ट बुक में इसको अच्छे से पढ़िएगा। द गुड थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज कि इसके अंदर कोई फॉर्मूला, कोई मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, सिंपली एक डिस्क्रिप्शन है। उस डिस्क्रिप्शन को आपको अपने दिमाग में बिठाना है अच्छे से। एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अवर बॉडी। So that's all in this video. Thanks for watching it. Thank you.